नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ के मनरेगा विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। तो इन पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, आप लोग को प्रति माह कितना वेतन दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से शुरू में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही काम की वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ये बातें मैं आप लोगों को इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि कोई भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से न छूटे। आवेदन करते समय आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। पहला विज्ञापन जारी किया काले जिला पंचायत, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं, इसके अंतर्गत भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 6 सितंबर 2022 शाम 5:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के नीचे दोस्तों आप लोग यहाँ पर पद का नाम देख सकते हो, कौन कौन सा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। समन्वयक शिकायत निवारण के टोटल एक पद पर भर्ती किया जाएगा और प्रति माह जो वेतन दिया जाएगा 40,840 रुपये वेतन दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए प्रथम श्रेणी में एमबीए किया हुआ होना चाहिए ग्रामीण प्रबंधन या फिर ग्रामीण विकास से। इसी के साथ सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। और दोस्तों, जो आप लोगों का जो चयन किया जाएगा मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। आप लोग यहाँ पर इसी के बगल में देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार से आप लोगों का चयन किया जाएगा और कितना अंक आप लोगों को दिया जाएगा, यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। समन्वयक तकनीकी के एक पद पर भर्ती किया जाएगा, प्रति माह वेतन दिया जाएगा 40,840 रुपये। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए प्रथम श्रेणी से बीई या बीटेक किया हुआ होना चाहिए सिविल या फिर कृषि अभियांत्रिकी में। इनका भी दोस्तों इसी प्रकार से चयन किया जाएगा। इसी प्रकार कंप्यूटर ऑपरेटर के एक पद पर भर्ती किया जाएगा, प्रति माह वेतन दिया जाएगा 40,840 रुपये। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए प्रथम श्रेणी में बीई कंप्यूटर साइंस से किया हुआ होना चाहिए या फिर एमएससी किया हुआ होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये योग्यता नहीं है तो एमसीए कंप्यूटर साइंस या बीई आईटी से किया हुआ होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के टोटल 2 पद पर भर्ती किया जाएगा, प्रति माह वेतन दिया जाएगा 18,420 रुपये। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्राम में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्ष से डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार सहायक ग्रेड 2 के एक पद पर भर्ती किया जाएगा, प्रति माह वेतन दिया जाएगा 18,420 रुपये। शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातक ग्रेजुएट की उपाधि होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के टोटल 2 पद पर भर्ती किया जाएगा, प्रति माह वेतन दिया जाएगा सहायक ग्रेड 3 को 14,200 रुपये। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 12वीं पास होना चाहिए। इसी के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर में या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष से डिप्लोमा कोर्स किया हुआ होना चाहिए। वृत्ति के टोटल 2 पद पर भर्ती किया जाएगा। न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 5वीं पास होना चाहिए। प्रति माह वेतन दिया जाएगा 11,360 रुपये वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। मनरेगा में पहली बार 2022 में भर्ती के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप लोग योग्यता रखते हो तो इन विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को आवेदन करना है। तो यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज डॉक्यूमेंट को अटैच करके संलग्न करके परियोजना निर्देशक जिला पंचायत के कार्यालय में पंजीकृत रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 6 सितंबर 2022 शाम 5:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। और इन पदों के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी हैं जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उन्हें आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना चाहिए जब भी आप लोग आवेदन करें। आप लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 पढ़ सकते हो
अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा आप लोगों को आवेदन पत्र के साथ में। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो में जानकारी दे दिया है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इस वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां पर जाके देख सकते हो डिटेल से कि किस प्रकार से आप लोग निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की, जहां पर बताया गया है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद जो है उनके लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जो मूल निवासी हैं, वहां रहने वाले हैं, वही आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इसी विज्ञापन के नीचे जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो संलग्न है, अटैच है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप लोग जो आवेदन पत्र है या फिर विज्ञापन है उसे अच्छा से पढ़ा कीजिए, उसी के बाद में आप लोग आवेदन करें। यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। दूसरा विज्ञापन छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों छत्तीसगढ़ के जिला कांकेर में रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 130 पदों पर भर्ती किया जाएगा। साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा। जिला रोजगार एवं कार्यालय परिसर कांकेर में 8 अगस्त को प्रातः 11 बजे रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र के नियोजक द्वारा 130 पदों पर भर्ती किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी बी आर ठाकुर से मिली जानकारी के अनुसार रोजगार मेला कैंप में फायरमैन के टोटल 20 पद पर भर्ती किया जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड के 100 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार वाहन चालक के टोटल 10 पद पर भर्ती किया जाएगा। फायरमैन के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, डिप्लोमा किया होना चाहिए फायर सेफ्टी में, इसी के साथ 6 माह का अनुभव भी होना चाहिए। और फायरमैन को प्रति माह वेतन दिया जाएगा, 13,000 रुपये दिया जाएगा। इसी प्रकार सिक्योरिटी गार्ड के लिए शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास, प्रति माह वेतन दिया जाएगा 9,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। वाहन चालक के लिए भी जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है 10वीं पास मांगा गया है। इसी के साथ हैवी लाइसेंस उनके पास होना चाहिए और प्रति माह वेतन दिया जाएगा वाहन चालक को 12,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, रोजगार मेला में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे अपने साथ शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज अगर आप लोगों के पास है तो आप लोगों का जिस दिन रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, उस दिन आप लोगों को लेकर ये सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित हो जाना है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। शैक्षणिक योग्यता आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जिसके अंतर्गत आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार के माध्यम से सीधा भर्ती किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन विज्ञापनों संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों विज्ञापनों का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ सकते हो। और इन विज्ञापनों संबंधित या फिर अन्य भर्तियों संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।